हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो सावित्री का है और वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके पति देव ने बोला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो ऐसा है कि भाई सनातन के घर में 13वीं का जो कार्यक्रम था वो ख़त्म हो गया है और अब आगे केस के लिए ये लोग जा रहे हैं। थाने गए, वहाँ पर इन्होंने बस भी दिखाई और वो बाइक भी दिखाई। अब लोगों का कहना है कि भाई बाइक तो इतना ज़्यादा नहीं टूटी थी, ना ही उसे इतनी ज़्यादा मतलब लगा कि हाँ बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन कहते हैं होने को कोई टाल नहीं सकता है। ज़रा सी ही चोट में कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला कि भाई गाड़ी में चोटें नहीं थी और हेलमेट भी सही सलामत ही था। अब पता नहीं हेलमेट लगाए थे या नहीं लगाए थे, क्योंकि गाड़ी में वो हेलमेट लगा था और वो हेलमेट सनातन का ही था। तो ये सारी चीज़ें हुई और उसके बाद हम आते हैं सावित्री के वीडियो पर। अब सावित्री की बात करें तो भाई सावित्री बहुत ज़्यादा परेशान है, रियल में परेशान है कि मायके नहीं जा पाई और जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा है। जो उनके पति कहते हैं वही होता है। लेकिन आज जो चीज़ हमने देखी भाई वो तो विश्वास के काबिल नहीं कि ये इंसान ऐसा भी बोल सकता है। भाई उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कई दिनों से उसको बुखार आ रहा है, डॉक्टर को दिखाया जा रहा है लेकिन उसे आराम नहीं मिल रहा है। तो सावित्री भी परेशान थी और बेटी को लेकर के गणेश जी भी परेशान थे। अब दोनों लोग हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। गाड़ी में जब बैठे तो आप लोगों ने देखा होगा, जब से गाड़ी आई है सावित्री हमेशा आगे वाली सीट पर ही बैठती थी, क्योंकि भाई गाड़ी तो सावित्री की है। और कहते हैं कि भाई अगर हम पीछे बैठेंगे तो आगे उसे ड्राइवर वाली फीलिंग आएगी, इसलिए भाई अगर कोई नहीं है तो बगल वाली सीट पर बैठना सही रहता है फैमिली के लोगों का। तो ऐसा ही कुछ था, लेकिन आज सावित्री पीछे वाली सीट पर बैठी थी अपनी बेटी को लेकर के और गणेश जी आगे गाड़ी चला रहे थे। भाई एक जगह पर रुकते हैं क्योंकि गणेश जी हैं भाई, वो तो भूखे पेट रह नहीं सकते हैं। तो एक जगह पर रुकते हैं नाश्ता करने के लिए और जब वो नाश्ता करने के लिए गए थे तभी सावित्री ने बताया कि भाई जो मैं वीडियो बनाती हूँ और जो भी मैं उसमें बोलती हूँ इस वजह से गणेश जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। अब वो नाराज़ हैं क्योंकि उनका मानना है कि तुम मेरी बुराई कर रही हो, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। और जो बेटी की तबीयत खराब हुई है उसका कारण मैं ही हूँ, मतलब कि सावित्री। अब सावित्री ये किस तरह से है तबीयत खराब होने का कारण, ये भाई आप लोग भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि इस वक्त तुम मायके की ज़्यादा याद करती हो, वहाँ पर जो भी हुआ है इस वजह से तुम बहुत ज़्यादा परेशान रहती हो, जिस वजह से घर के कामों में दिक्कतें आ रही हैं और बेटी की तबीयत भी इसी वजह से ख़राब है। भाई ये लॉजिक तो बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये इन्होंने किस हिसाब से दे दिया। फिर उन्होंने कहा तुम्हारे बात करने की तमीज़ नहीं, तुम आगे बैठने के काबिल भी नहीं हो, इसीलिए सावित्री पीछे वाली सीट पर बैठी थी। अब सावित्री इस बात को भी इग्नोर करती है कि चलो ठीक है हम पीछे बैठे हैं, मैं और मेरी बेटी, आगे दिक्कत ही होती है बैठने में। अब भाई क्या दिक्कत होती है, एक अकेले इंसान को आगे बैठने में क्या दिक्कत होगी। ऊपर से ऐसा तो नहीं है कि सावित्री दीदी भाई गणेश जी की तरह है, वो तो स्लिम ट्रिम है और आराम से बैठ सकती हैं आगे, लेकिन पीछे बैठी हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी थी। उनका मानना है कि गणेश जी कह रहे हैं कि या तो एक ये कारण है जो बच्ची बीमार है और दूसरा कारण ये है कि उस टेंशन की वजह से तुम पूजा पाठ भी ढंग से नहीं कर रही हो, इसीलिए बेटी की तबीयत ठीक नहीं हो रही। भाई ये चीज़ें समझ नहीं आ रही बिल्कुल इस आदमी को, ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई गई है जो इसे समझ ही नहीं आती कोई चीज़ें। मायके के नाम पर इतना कुछ बोलने वाला इंसान ये भूल जाता है कि मायके वालों की मदद की वजह से ही इनका घर बनकर खड़ा हुआ है और इनकी इतनी मदद हुई थी। हर एक चीज़ में सनातन ने बढ़ चढ़कर मदद की थी, लेकिन आज वो मायके वाले दुश्मन हो गए। तो सावित्री का कहना है कि भाई ठीक है, अगर याद नहीं करेंगे और बेटी ठीक हो जाती है तो मैं वो भी कोशिश करती हूँ। भाई कोशिश करना और होने में फ़र्क होता है, क्योंकि जब मायके में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है और सावित्री नहीं जा पाई है तो भले ही वो मुंह से कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन मन ही मन तो वो दुखी रहेगी ही।
उसने कहा कि मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ, जबरन स्माइल आती है वीडियो बनाने के लिए, और इनके लिए खाना भी मैं अच्छे से बना रही हूँ जैसे मैं पहले बनाती थी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी ये निकाल ही देते हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, इस वजह से काम ठीक नहीं हो रहा है, नहीं करना है तो मत करो, मैं होटल पे खा लूँगा। भाई ये कोई बात नहीं हुई है कि आप होटल पे खा लेंगे। आप भी बनाते हो खाना, बना सकते हो खाना, सावित्री के लिए भी बनाइए, मम्मी के लिए भी बनाइए, लेकिन नहीं, वो सिर्फ धमकी देना जानते हैं कि आप सिर्फ वहाँ की टेंशन लेकर बैठे हैं। तो सावित्री का कहना है ठीक है, वैसे भी इन्होंने कहा है कि मायका हम भूले नहीं हैं, हम लेकर जाएंगे। तो सावित्री कह रही हैं कि मैं नहीं जाना चाहती। अब बाद में जाने का क्या ही मतलब है, जब हम उस टाइम पर नहीं गए जब जाना चाहिए था, तो बाद में जाने का क्या मतलब है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ससुराल में ही अब मैं रहूं और वहाँ की याद भी ना करूं। भाई ये बात तो बिल्कुल समझ नहीं आती। अब कुछ लोग कहते हैं कि सावित्री कंटेंट के लिए कर रही है, सावित्री को पैसे चाहिए इस वजह से कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो उसके चेहरे के भाव हैं वो देख करके लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रियल है और रियलिटी ही दिखा रही है इस वक्त। गणेश जी इस वजह से नाराज भी रहते हैं, ये भी हमने देखा कैमरे में कई बार। जैसे कि लास्ट में जब ये वीडियो एंड हो रहा था तब भी वो कैमरे में कुछ आए थे कहने के लिए, सावित्री बोलती भी है कि क्या कहना है आपको, लेकिन वो तब तक सावित्री ने कैमरा ऑफ कर दिया, मतलब कि बाय बोल दिया। उन्होंने भी बाय बोला, लेकिन बातें यही ख़त्म नहीं होती हैं, कैमरा ऑफ करने के बाद भी बातें होती हैं, मतलब घर में झगड़ा होता है और लिमिट से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इंसान इज्जत के काबिल तो बिल्कुल नहीं है, उसे बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। इतना एहसान फरामोश और लालची आदमी शायद ही दुनिया में किसी ने देखा होगा, जो कि कैमरे के सामने ये सारी चीज़ें कर रहा है। भाई ऑफ कैमरा कर रहा होता या सोशल मीडिया पे नहीं होते तो इतना कोई कुछ मतलब भी नहीं रखता। अब कुछ लोग कहते हैं आप क्यों बना रही हो, वो भाई उनका पति पत्नी का झगड़ा है। भाई पति पत्नी का झगड़ा घर तक रखो तो ठीक है, आप सोशल मीडिया पर लेकर आए हो तो भाई उसे तो सभी बुनाएंगे, और कह सकते हैं कि इससे लोगों को सीख भी मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सावित्री बहुत बड़ी गलती कर रही है, उनके भाई ने भी यहाँ तक कि भुला ही दिया है, उन्होंने सावित्री का नाम तक नहीं लिया। कई बार दीदी लोगों का नाम लिया लेकिन सावित्री का नाम नहीं लिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि सावित्री दीदी नहीं आ सकती हैं। भाई बेटी की तबीयत है। ऐसे एक कमेंट आया है, उन्होंने कहा कि मैं अपने 5 महीने के बेटे को ले करके सफ़र की हूँ और इससे भी ज़्यादा लंबा सफ़र मैंने तय किया है ट्रेन से। तो ये 8 महीने की बेटी को लेकर सफ़र नहीं कर सकते, और ऊपर सबसे बड़ी बात कि इनकी बेटी की जो तबीयत ख़राब है वो कीड़ों की वजह से है, और गांव जा कर के वहाँ जा कर के वो ठीक हो सकती है। तो इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वहाँ जाकर उसे आराम मिलेगा। सावित्री कह रही हैं कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसकी तबीयत ठीक होगी भी या नहीं, क्योंकि जैसे ही वो ठीक होती है दोबारा फिर से कीड़े काट लेते हैं। जैसा कि आज हमने देखा भाई उसके इधर चेहरे पर बहुत ज़्यादा कीड़ों ने काटा था, पूरा रेड पड़ा था, और शरीर पर भी कई जगह काटे हैं। कितना दर्द होता होगा, इसी वजह से उसे बुखार आता ही रहता है। भाई बुखार उतर ही नहीं रहा है, डॉक्टर भी परेशान है, 4 डॉक्टर चेंज कर दिए हैं, उसके बाद भी उसे आराम नहीं मिल रहा। भाई आराम मिलेगा भी कैसे जब वही चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं, तो कैसे वो ठीक हो जाएगी। तो इस आदमी को पत्नी की तो छोड़ ही दो, अपनी बेटी की चिंता नहीं है, तो ये किस तरह से दया के काबिल है या एक इंसान कहने के काबिल है, ये बात तो समझ नहीं आ रही। इतना एक बाप छोड़ो, पति छोड़ो, एक मर्द कहलाने के काबिल नहीं है। वो हाथ उठाता है, सावित्री को मारता भी है, गाली गलौज भी करता है, और ऊपर से शान से सावित्री की गाड़ी में बैठ करके ठाठ से घूमता भी है। सावित्री ने आज ये बोला, भाई उनकी तारीफ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर पूरे वीडियो में नेगेटिव रहेगा तो भाई वो तो छोड़ेगा ही नहीं इसे। तो सावित्री ने कहा कि भाई पूरा घर गणेश जी ने खुद ही बनवाया है। भाई मैं तो ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, उसके बाद मायके चली गई थी। लेकिन हमने देखा है कि सावित्री ने उस टाइम पर भी बहुत मेहनत की थी। और मेहनत तो छोड़ो भाई, मेहनत तो जो उसने किया तो किया ही, पैसे तो सावित्री के ही लगे थे। तो ये भाई साहब क्या मेहनत कर रहे थे। और आज कहना है सावित्री का कि लोगों ने कहा है कि भाई ये घर बेच दो।
तो उनका कहना है कि घर हमने इतनी मुश्किलों से बनवाया है, तो पहली बात तो यहाँ जंगल में ये घर बिकेगा ही कैसे? कौन खरीदेगा कि इस जंगल में जो घर बना है उसको हम बना बनाया घर उसी कीमत पर मिल जाए जितना इन्होंने लगाया है, ये तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात सावित्री कह रही हैं ये घर बेच करके फिर हम कहाँ रहेंगे? फिर से रेंटेड हाउस? तो मतलब ये प्रॉब्लम तो बनी ही रहेगी। रही बात कीड़े की, तो कीड़े की इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, सिर्फ जाली लगी है घर में, उसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। अब लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि भाई कीड़े इनको क्यों नहीं काटते हैं, इनकी मम्मी को क्यों नहीं काटते, इनकी बहन को क्यों नहीं काटते हैं। और जब ये अपनी पत्नी को मायके नहीं जाने देते हैं तो आए दिन इनकी बहन क्यों आती है घर? ये मेरा कहना नहीं है, बहुत से लोगों का भी यही कहना है कि जब तुम अपनी पत्नी को मायके नहीं जाने देते हो तो तुम्हारी बहन यहाँ रोज रोज क्यों आती है? उनके बच्चे भी आते हैं, उनके पति भी आते हैं, इतने निठल्ले उनके पति हैं कि आए दिन यही ससुराल में पड़े रहते हैं। उनकी बहन भी यहीं पड़ी रहती है। सावित्री खाना बनाती है और सब आराम से खा पी के मौज मार के जाते हैं यहाँ से। तो जैसे कि तुम्हारी बहन है वैसे अपनी पत्नी के बारे में भी सोचो कि वो भी मायके जाएगी तो हो सकता है ठीक हो, क्योंकि वहाँ पर फिलहाल सावित्री की ज़रूरत थी लेकिन ये नहीं पहुँच पाई। तो बस ये वीडियो कहने को तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन अपने कुछ कम शब्दों में ही मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ सकते होंगे जो मैं बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह के जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जी रहे हैं, किसी तरह घसीट घसीट कर चल रही है उनकी ज़िंदगी और कुछ नहीं बोल पाते हैं, जैसे सावित्री नहीं बोल पाती है। तो उन्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा और सावित्री को अब इस तरह से नहीं घुट-घुट कर जीना होगा। वो ये कह रही है कि मुझे समझ नहीं आता है, माना कि जनता गलत बोल रही है कि सावित्री दीदी की गलती है, वो स्टैंड नहीं ले रही हैं, वो कुछ कर नहीं रही हैं, तो कहती है मुझे बुरा नहीं लगता है कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो। अब क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उनका कहना है कि भाई घर में ही मैं इतना कुछ सुनती रहती हूँ, आए दिन मुझे यही सुनाया जाता है कि सारी गलती मेरी है। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि सच में जितनी भी गलतियाँ हो रही हैं, घर में जो भी हो रहा है, सबका कारण मैं ही हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है और उसका दिमाग एक तरह से कह सकते हैं ख़राब करने की कोशिश हो रही है। वो अपने आप को अब समझ नहीं पा रही, इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की जो कि एक टाइम पर टीचर थी और बच्चों को पढ़ाती थी, आज वो इस तरह से घर में कैद है। अब उसने ये कहा कि भई गणेश जी की परमिशन के बिना मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। एक तरफ उन्होंने तारीफ़ भी की कि भाई पति कहते हैं कि तुम घर पे रहोगी तो सेफ़ रहोगी, ज़माना ठीक नहीं है। भाई ज़माना ठीक नहीं है तो आप क्यों जाते हैं बाहर? जैसा कि सावित्री ने एक वीडियो में बताया था कि वो एक औरत है जिससे बात करते हैं, वो भड़काती है मेरे खिलाफ़। तो आप क्यों जाते हैं बाहर? क्योंकि वैसे भी कोई काम धंधा तो है नहीं, तो आप क्यों जाते हैं बाहर? घूमने के लिए? इसी तरह औरतों से बातें करने के लिए? तो फिर पत्नी को क्यों नहीं जाने देते हैं? तो मतलब सावित्री ने इस जगह पर अपने पति की तारीफ़ की और ये बताने की कोशिश की कि मेरे साथ क्या हो रहा है, घर में कैद करके रखा जा रहा है। कोई भी चीज़ें वो अपने मन से नहीं कर सकती, यहाँ तक कि खाना भी गणेश जी से पहले नहीं खा सकती है। जब गणेश जी भोग लगाते हैं तभी वो खाती है और खाने की वैरायटी तो आप लोगों ने देखी ही होगी भाई, एक आइटम वो नहीं खाते हैं, 2 आइटम नहीं खाते हैं, उनके लिए पूरी थाली सजी हुई होनी चाहिए। तो यही चीज़ें चल रही हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो इनके वीडियो देख रहे हैं तो भाई गणेश जी के लिए कुछ अच्छे-अच्छे शब्द ज़रूर लिखिएगा उनके कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये इंसान इज़्ज़त के काबिल तो बिल्कुल नहीं है। बहुत ही बदतमीज़ और एक तरह से कह सकते हैं लालची आदमी है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।